अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कराची वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स हम स्टडी कर रहे थे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है कराची वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर पहला जो टॉपिक है वो है लेंस की डेफिनेशन है भाई, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस दैट कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज इज कॉल्ड लेंस। यानी ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। अब ये क्या कर सकता है भाई, किसी भी चीज़ को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। ऐसे मटेरियल को हम पढ़ते हैं लेंस। अब दो तरह के लेंस होते हैं। ये जो है आपका, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है इस तरह का, और ये जो दिख रहा है आपको ये जो है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग जो लेंस होता है ना, वो क्या करता है, वो रेस को मिलाता है, और डाइवर्जिंग लेंस जो है वो रेस को क्या करता है, फैलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से एक रे निकल रही है और ये जो पॉइंट है इसे, इस वाले पॉइंट को पढ़ेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर। इसे हम एक्स से जाहिर करते हैं। अब यहाँ से रे निकली, ठीक है। अब एक ये रे यहाँ से निकली और यहाँ पे जमा हो रही है। एक रे यहाँ से निकल रही है, यहाँ से बेंड होके ये इस पॉइंट पे जमा हो रही है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलेंगे ये प्रिंसिपल फोकस है, उसको कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। फिर इसके बाद देखा जाए तो ये जो है, यहाँ से ये जो रेज आ रही हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है इसे पढ़ते हैं फोकल लेंथ, और उसे डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर रेज जो हैं लेंस से टकराने के बाद खुद ब खुद मिल रही हैं, इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं रियल इंटरसेक्शन। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। रियल इंटरसेक्शन क्या होता है भाई? रियल इंटरसेक्शन वो होता है जिसमें रेज खुद ब खुद लेंस से टकरा कर मिल जाती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं डाइवर्जिंग लेंस की बात करें। डाइवर्जिंग लेंस में क्या है, यहाँ से क्या है, रेस फैल रही हैं। ये रे निकली, यहाँ से क्या होगी भाई, ये फैलने लगी। ये रे निकली, यहाँ से ये हो गई फैलने लग गई ना। तो ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलेंगे ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब इसमें जो है इमेज नहीं बन सकती। हम क्या करते हैं, इसमें जो है वर्चुअली क्या करते हैं, रेस को मिलाते हैं किसी पॉइंट पर। इसको मिला दिया और वर्चुअली मैंने इस लाइन को भी इस पॉइंट पर मिला दिया। ये बन गया प्रिंसिपल फोकस, और ये जो है ये इसकी फोकल लेंथ हो गई। अब इसमें जो है रेस खुद ब खुद मिल नहीं रही, हमने वर्चुअली मिलाया ना, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वर्चुअल इंटरसेक्शन। अच्छे से याद रखिएगा। फिर उसके बाद पावर ऑफ लेंस की हम बात करते हैं। जो पावर ऑफ लेंस है ये क्या है भाई, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। यानी फोकल लेंथ का अगर हम क्या करें, रेसिप्रोकल ले लें, उलट ले लें, तो ये क्या कहलाएगा, पावर ऑफ लेंस कहलाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड दैट, मतलब शर्त ये है कि द फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। फोकल लेंथ को आप क्या करेंगे, मेजरमेंट उसकी करेंगे मीटर में करेंगे। अब इसके सैम्बल की हम बात करें तो सैम्बल को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। और फार्मूला की बात करें तो फार्मूला इसका होता है P = 1/f। f क्या होगा भाई, जब भी मीटर में होगा तो हम क्या करेंगे, 1/f लिखेंगे। अगर आपके पास फोकल लेंथ क्या है, सेंटीमीटर में ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 100/f, सेंटीमीटर वाला। अब इसका यूनिट जो है वो है डायोप्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन की। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन से क्या मुराद है, द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और रेशियो की बात हुई ना, तो रेशियो क्या होता है भाई, रेशियो का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड कर दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो ये आ जाएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप Q से भी जाहिर कर सकते हैं, और हाइट ऑफ इमेज को Q से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप P से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो m और m तो सेम है, इसको m को छोड़ देंगे। इसका एक और फॉर्मूला होगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = Q/P। ये मैं आगे चल के बताता हूँ ये Q और P क्या है। अब ये जो है इसका यूनिट नहीं होता, जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है उसका यूनिट नहीं होता। यूनिट क्यों नहीं होता भाई इसका, क्योंकि ये रेशियो है।
फार्मूला आपने पढ़ा होगा मैट्रिक क्लास में, थिन लेंस फार्मूला। थिन लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूला जो होता है ये थिन लेंस फार्मूला है। अब इसमें जो टर्म्स हैं उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये जो f है, ये स्मॉल f जो है ये फोकल लेंथ है। याद रहे फोकल लेंथ को आप क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। कब पॉजिटिव लेते हैं, जब आप कन्वर्जिंग लेंस की बात करें। कन्वर्जिंग लेंस का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस। और फोकल लेंथ आप क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं। कब माइनस में लेते हैं, जब आप लेंस पे काम कर रहे होंगे, डाइवर्जिंग लेंस पर काम कर रहे होंगे। और डाइवर्जिंग लेंस का दूसरा नाम होता है कॉनकेव लेंस। इसी तरीके से जो स्मॉल p है, स्मॉल p डिनोट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। जो ऑब्जेक्ट का फासला है उसको हम जाहिर करेंगे स्मॉल p से, और कैपिटल P जो है वो क्या है, पावर ऑफ लेंस है। इसी तरीके से q की अगर हम बात करें, q को हम पढ़ते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस की जगह आप इमेज पोजीशन भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर दो कंडीशन होती हैं। अगर आपके पास न्यूमेरिकल के अंदर आपको इमेज डिस्टेंस मालूम करने का कह रहा है, आपके पास जो है q का आंसर जो है पॉजिटिव आ रहा है यानी प्लस में आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि भाई ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। इसी तरीके से अगर आपके पास q का आंसर जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त माइनस में आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये जो है वर्चुअल एंड एरेक्टेड इमेज है। तो इन सब बातों को अच्छे से याद रखिएगा, 3 से 4 दफ़ा इन सब थ्योरी की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।